हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 16 है। ये दिनांक देख रहे हैं 10 अगस्त 2020 है। इसमें देखिए विविधकर और मूलों की प्रकृति के बीच का संबंध, यानी विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बीच का संबंध हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया और फिर क्वेश्चन दिया गया है। इसको नीचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं। चलिए हमें थोड़ा इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्तिकेय द्विघात समीकरण के मानक रूप मानक रूप जो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए कभी भी मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो ये की इतना जो दिया हुआ है के तुलना करने पर क्या आपको गुणांकों ए बी सी का मान ज्ञात कर सकती है, इससे पूछा जा रहा है। पल्लवी बोल रही है हाँ ए बराबर 3। यहाँ पर देखिए ए बराबर 3 और बी बराबर -5 और सी बराबर 2 दिया गया है, तो इन्होंने बता दिया। कार्तिकेय फिर पूछती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करो। तो ये बी स्क्वायर 4ac के मान ऐसे यानी इस फॉर्मूला पे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे इस पे बैठा देती है। इसका वैल्यू आ जाता है 1। 25 में से 24 घट के चलिए। तो यहाँ पर फिर इसने कार्तिकेय क्वेश्चन करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कार्तिकेय यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इससे हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विविधकर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान शून्य से अधिक, शून्य के बराबर और शून्य से छोटा हो सकता है, जो कि किसी मूलकों की प्रकृति बताता है। यानी जब शून्य से बड़ा, शून्य के इक्वल और शून्य के छोटा होगा तो वो क्या बतलाता है, प्रकृति बताता है, यानी मूलों की प्रकृति यानी नेचर उसका बतलाता है, ठीक है। यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक अथवा नहीं, यानी और बी स्क्वायर माइनस 4ac का इस द्विघात समीकरण का विविधकर कहते हैं। यानी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी ये डी बराबर ही निकाला जाता है, यानी इसको डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर कहते हैं। ये आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ देखिए पल्लवी, वास्तविक मूल का क्या अर्थ है, हम कैसे पता करेंगे कि किसी द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें पढ़ना है, समझना है, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने, यानी कोई द्विघात समीकरण इस फॉर्म में दिया है तो हमें मूल की प्रकृति, अगर जो दोनों भिन्न वास्तविक हो, अगर जो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करें और वो अगर जो जीरो से क्या हो, बड़ा हो, तो उसकी दोनों भिन्न कैसा, दोनों जो वैल्यू आएगा वो दोनों अलग अलग आएगा, भिन्न आएगा, तो भिन्न वास्तविक संख्या कहलाएगी। दूसरा यहाँ पर देखिए दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि, यहाँ पर देखें कब होगा, जो दो बराबर यानी दोनों एक्स का दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही आ जाएगा। दो है तो दो ही आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जीरो के इक्वल बी हो, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब। यहाँ पर तीसरा का बात करते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता कब, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो तब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है। अब इसको देखिए बी स्क्वायर ये पे इसका तोड़ा गया इस फार्मूला पे और इसको सॉल्व करके लाया गया है। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, ये तो तोड़ के निकाला गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वास्तविक मूल है। तो यहाँ पर देखिए ये इस फार्मूला से हमें ज्ञात करना है उसका दोनों एक्स का। तो इसका देखिए दो फार्मूला यहाँ पर है, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, या इसी को हम एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी इक्वल टू बाई 2a। यहाँ पे d क्यों लिया गया है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो d ही होता है ना, तो d यहाँ इसलिए ले लिया गया। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। चलिए तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है, तो ये है समीकरण इतना दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि इसकी विविधकर ज्ञात करिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए और इसकी वास्तविक संख्या है तो इसे ज्ञात करिए। तो यहाँ पर इसको नोटबुक में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका दो क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर बनने लायक है, फिर नोटबुक पे उसे देखें। पहला देखिए इसमें पूछ रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या है, बड़ा होगा, तब समीकरण को दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हाँ, जीरो से बड़ा होने पर क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक संख्या आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दूसरा में देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण ये यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का विविधकर कहलाता है। हाँ, ये इतना का ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी ऊपर में ही दिया गया था कि ये विविधकर कहलाता है, तो दूसरा भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तीसरा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू जीरो मूलों की प्रकृति वास्तविक संख्या है या बराबर, वास्तविक तथा बराबर है, ये पूछ रहा है। ये सही है गलत, तो हम इसे नोटबुक में समझते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू जीरो का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वह वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करिए। यानी इसमें तीन क्वेश्चन है, एक ही तरह का तीन क्वेश्चन, यानी एक तो विविधकर भी ज्ञात करना है, प्रकृति भी ज्ञात करना और फिर उसके मूल क्या है वो भी ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको ये निकाल लेते हैं, a कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है यहाँ पे तो -5 दिया हुआ है और c कितना दिया हुआ है तो
-3 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका थी विविधकर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू रखते हैं यहां से -5, तो -5 यहां रख देंगे स्क्वायर माइनस, और ये माइनस हो गया 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 दे देंगे, और 3 सी का वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये टोटल आ गया कितना आ गया, ये हो गया 49, जो कि ये क्या होगा, d जो है 0 से बड़ा है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये भिन्न वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसका नेचर ये पता चल गया यहां से, और इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी ये विविधकर भी पता चल गया। अब बोल रहा है कि ये वास्तविक है, अगर जो वास्तविक है तो इन्हें हल करिए। तो हल करने के लिए फॉर्मूला हमें क्या होता है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि x बराबर होता है बी स्क्वायर यानी माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी। ठीक है, तो यहां पर देखिए बाई 2a होता है, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस माइनस एक ही साथ हम ले लिए हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑलरेडी माइनस यहाँ पर 5 ऑलरेडी b का वैल्यू है, तो यहाँ पर ये हो गया प्लस माइनस d का वैल्यू हमारे कितना दिया हुआ है, तो d हमारा आया हुआ है 49, तो यहाँ पर रख लेंगे 49, और a 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब यहाँ से करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये 7 49 से निकल गया, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4। अब देखिए हमें x का एक बार हम प्लस कर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम प्लस कर लेते हैं, तो 5 प्लस 7 बाई 4, और दूसरे साइड लेते हैं xc का निकलेगा दूसरा मूल, इसका निकलेगा 5 माइनस 7 इक्वल टू 4। यहाँ देखिए अब सॉल्व करते हैं, इसका पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हो गया 5 और 7 प्लस करेंगे तो ये 12 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 मरते में काटेगा। तो यहाँ आ गया इसका क्या, x का एक वैल्यू आ गया ये 3, और दूसरा यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ पर x का निकालें तो ये -2/4 हो गया। ठीक है, ये जो कि काटेगा 2 मरते में, तो ये x का वैल्यू आ गया -1/2, तो ये दूसरा मूल ये हो गया इसका। चलिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया था, उसमें जो टिक लगाना था यहाँ पे, तो उसका सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें देखिए a कितना है, तो 1 है, b कितना है, तो -5 है, और c कितना है, तो -7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरह से d बराबर पहले विविधकर पता कर लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो -5 का स्क्वायर, और यहाँ से -4 इंटू a 1 है, तो 1 दे देंगे, और ये c कितना है, तो -7 है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया 25, यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और 7 28, ये 28 आ गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, जो कि ये क्या है, d जो है बड़ा है, तो ये जो जब d बड़ा रहता है 0 से, तो ये तो वास्तविक तो होगा ही, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। बराबर होने के लिए यहाँ पर ये d को भी क्या होना चाहिए था, 0 होगा तभी होगा, तो इसमें ये क्या कर देंगे, ये क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू गाइज, वीडियो के देखने के लिए, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।